दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी शक्ल सूरत कभी भी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंघल और आज यही बात एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके सामने। एक राजा नगर में राज करते थे। उनके नगर में किसी व्यक्ति के बारे में बहुत मशहूर था कि वो व्यक्ति पूरी तरह से मनहूस है। यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति का, जो मनहूस व्यक्ति था, उसका चेहरा सुबह सुबह देख ले तो ये बात तय थी कि उसको पूरे दिन खाना भी नसीब नहीं होगा, पानी भी नसीब नहीं होगा। बड़े लोगों ने आकर के शिकायत की, राजा साहब उस व्यक्ति की वजह से बड़ी तकलीफ़ें रहती हैं राज्य के अंदर, तो आप इसका कोई उपाय कीजिए। राजा को बड़ी अटपटी सी बात लगी है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि भाई उस व्यक्ति को बुलाइए, हम एक बार उससे मिलना चाहते हैं। तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब ये बड़ी मशहूर बात है, तो आप क्यों कष्ट का कारण बनते हैं, आप क्यों कष्ट लेना चाहते हैं। राजा ने कहा नहीं, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, जब तक मैं स्वयं इस बात को ना परख लूँ मैं कोई निर्णय नहीं लूँगा। राजा के कहने पर उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है, तुम्हारे बारे में इस तरह से कहा जाता है और मुझे अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, तो मुझे कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला कि ठीक है राजा जी, आप मालिक हो, जैसे आप कहेंगे मैं तो वो करने को तैयार हूँ। तो राजा ने कहा कि आज तुम मेरे साथ मेरे महल में रुकोगे और कल मैं सबसे पहले तुम्हारा ही चेहरा देखूंगा और फिर मैं देखता हूँ मेरे साथ क्या होता है। व्यक्ति कुछ नहीं बोला कि ठीक है राजा साहब, जैसे आप कहें। तो राजा ने उस व्यक्ति को अपने ही कक्ष में अपने साथ रात को सुला लिया। अगले दिन सुबह जब राजा उठे, सवेरा हुआ, तो तय थी कि राजा ने सबसे पहले उस व्यक्ति का, जो मनहूस के नाम पर मशहूर था, उसका चेहरा देखा। और अचानक से हुआ क्या कि उस दिन राजा की व्यस्तता इतनी ज़्यादा रही, दरबार के कामों में, खजाने की गिनती, उधर पड़ोसी देशों का आक्रमण, कुछ इस तरह की खबरें उसके पास आई कि व्यस्तता के चलते चलते पूरा दिन बीत गया और राजा को अपने खाने पीने की भी सुध नहीं रही। आखिर रात होते होते राजा को इस बात का यकीन हो गया कि आज सुबह उठते ही मैंने इस व्यक्ति का चेहरा देखा था, तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति मनहूस है और इसका होना हमारे राज्य के लिए हित में नहीं है। राजा ने अगले दिन दरबार में घोषणा की कि इस मनहूस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया जाए, ताकि ये जीवित नहीं रहेगा तो ये मनहूसियत किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगी। अब राजा ने जब ये दंड दे दिया तो उस मनहूस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपको पूरे दिन खाना पीना नसीब नहीं हुआ, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की शक्ल देखने के बाद उस व्यक्ति की जान पर बनाए तो क्या वो व्यक्ति मुझसे ज़्यादा मनहूस नहीं होगा। तो राजा ने कहा बिल्कुल, निश्चित रूप से सही बात है, यदि आपकी जान खतरे में पड़ जाए किसी व्यक्ति की शक्ल देखने के बाद तो वो निश्चित रूप से तुमसे भी ज़्यादा मनहूस होगा। तो उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि राजा साहब, फिर तो मुझसे ज़्यादा मनहूस व्यक्ति तो आप हैं, क्योंकि जिस समय कल सुबह आपने मेरा चेहरा देखा था तो आप भी मुझे उस दिन के सबसे पहले व्यक्ति दिखाई दिए थे, तो यानी आपकी मनहूसियत मुझसे भी ज़्यादा अधिक है, तो उस हिसाब से तो मृत्युदंड मुझसे भी ज़्यादा पहले आपको मिलना चाहिए। उसकी इस बात ने राजा की आंखें खोल दी कि इसका मतलब कोई भी व्यक्ति शक्ल से या अपने व्यवहार से मनहूस नहीं होता है, ये केवल और केवल वक्त का और समय का खेल होता है। हमें इस प्रकार की राय बनाने से बचना चाहिए। और राजा ने उस व्यक्ति की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर के उसको उपहार भी दिए और पूरे राज्य में इस बात को कहला दिया कि आज के बाद उस व्यक्ति को कोई भी मनहूस नहीं कहेगा। तो दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि एक व्यक्ति की शक्ल देखना किसी भी बात का प्रमाण नहीं होता है कि वो व्यक्ति आपके पूरे दिन की दिनचर्या के लिए किस प्रकार से प्रभावी या दुष्प्रभावी होगा। तो हमें अपने व्यवहार को बड़ा ही समझदारी से निभाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।